एसआर मामले में जिस तरह से जो है अभी जो मामला चल रहा है पूरे बिहार में, जिसमें एसआर मामले में जिस तरह से कि मुर्दा आदमी का भी जो है लिस्ट में नाम आ गया और जिंदा लोगों का नाम जो गायब हो गया। आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पे है जो है लोग हैं, उनसे जानेंगे सर क्या मामला है सर। जी, मेरा नाम फारूक खान हुआ। मैं भागपहलिया फारबिसगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। आपका सवाल एसआर के बारे में जो है, ये मैं इसका जवाब में यही कहूँगा कि इस बार का जो इलेक्शन, हम लोगों का पूर्वज लोग भी इलेक्शन करवाते आए, करते आए। हम लोग भी अपने लाइफ में न जाने कितना एमपी, एमएलए, मुखिया, सरपंच का इलेक्शन लड़वाए, लेकिन ये 25 का जो इलेक्शन है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इलेक्शन है। क्यों कि इस वक्त जो घटना बिहार में हो रही है एसआर के मसले पर, इससे ये किसी को भी यकीन नहीं है कि मैं बिहार का वोटर हूँ या नहीं हूँ। सबसे बड़ी परेशानी, हर घर की परेशानी है कि मैं बिहारी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ या विदेशी हूँ। कॉन्फर्म कोई अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता है कि मैं हिंदुस्तानी ही हूँ। क्यों कि मैं अभी आपसे बताना चाह रहा हूँ कि मेरे परिवार के, खास मेरे भतीजा रिजवान खान, पिता आशिक खान, वो गुजर चुके हैं। वो कभी यहाँ से दुनिया से चल बसे हैं, उनका नाम आ चुका है। हम वोटर लिस्ट में उसका नाम है, वो जीवित है तब। लेकिन बगल ही में मेरा, पड़ोस में मेरा भांजी रह रही है, वो 11 साल पूर्व गुजर चुकी है, उसका इस बार वोटर लिस्ट में नाम आया है। और यहाँ हमारे जलील साहब हैं बगल में, वो यहाँ के सेक्रेटरी थे, वो कई गुज़िश्ता साल हुए उनको गुजर जाने से, उनका वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है। लेकिन यहाँ कई लोग हैं जो जीवित हैं, युवा हैं, जयीब भी है, हयात से हैं, उनका कहीं वोटर लिस्ट में नाम का निशान पता नहीं चल रहा है। और है कि ये जो एसआर हो रहा है ये कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रहा है। कहीं न कहीं गड़बड़ी क्या, सिर्फ गड़बड़ी है, कहीं न कहीं नहीं, सिर्फ गड़बड़ी है। मृत आदमियों का नाम जो है बाढ़ तो अभी आने वाली है, लेकिन पूरे जो सुखाड़ में भी है उसके लिए भी ये बाढ़ है जो दहा के कहाँ ले जाएगा, बांग्लादेश कि पाकिस्तान कि अमेरिका कि चीन, जापान, किसी को भरोसा नहीं है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये जो अभी जो एसआर का जो लग रहा है, तो ये आप कितना इसको सही मान रहे हैं? बिल्कुल ही, अगर एसआर लागू रहा और इसकी ये जो 24 में जो इलेक्शन हुई है उसमें जरा सा भी रद्दोबदल कर रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को ही रद्दोबदल कर दिया जाए, फिर उसको लागू कर दिया जाए। यही सच्चाई है भारत का, ईमानदारी। मृत व्यक्ति का नाम जो है आ जाता है, जीवित व्यक्ति का नाम गायब है। इसका क्या मतलब है कि जिंदा को आप मुर्दा कर रहे हैं, मुर्दा को जिंदा कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके संज्ञान में है, मुर्दा लोगों का वोट आप गिराइएगा। इससे तो यही पता चल रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम फारूक खान है, मैं भागपहलिया फारबिसगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हमारे साथ में जो है स्थानीय जो यहाँ राजद के जो नेता है मनोज विश्वास, अभी उनसे जानते हैं जो एसआर को लेकर आपके पंचायत में जो है मृत व्यक्ति का भी नाम जो है आ जाता है और जीवित व्यक्ति का नाम गायब हो जाता है। ये कई तरह की समस्या है, हम लोग घूम रहे हैं और लोगों में जो मृत है उसका नाम आ रहा है और जो जिंदा है उसका नाम नहीं है, कहीं नहीं है। आपको एक प्रमाण दिखा रहे हैं बॉस, यहाँ देखिए, ये मोहम्मद रिजवान है, इसका पिता का नाम आशिक है, ये मृत है, जबकि 2 साल पहले डेट किए हैं। इसी के जगह पे जलीना खातून है, ये मृत है मगर उसका वोटर लिस्ट में नाम है। जो जिंदा है, जो यहाँ के टैक्स के निर्विरोध सदस्य चुने गए हैं, उनका फैमिली में 4 में से 4 आदमी का भी नाम नहीं है। ये दुर्भाग्य है, ये चुनाव आयोग का कहीं कहीं मानसिकता गलत है। वो जो टारगेट लेने रहा था कि अल्पसंख्यक को हम लोग को डैमेज करना है, और वो प्लानिंग में वो सक्सेस दिख रहा है। जैसे आज हम लोग कई जगह पे आज गए हैं, वहाँ पे कहीं पे कोई बीएलओ नहीं बैठ रहा है, कहीं कोई बीएलओ नहीं बैठ रहा है। हाँ, घरे पर है, हारूनो यही हम लोग कल से कोशिश कर रहे हैं कि एसडीओ साहब को हम लोग कल भी सूचना दिए थे, उनको सूचना देते अगर बीएलओ नहीं बैठ रहे तो उनके लिए हमको क्या करना होगा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर लोग जाए तो जाए कहाँ जाए। और ये हमको लगता है कि जो चुनाव आयोग
चुनाव आयोग नहीं, इसको कहिए बीजेपी का बी टीम के तरह बांग्लादेशी रोहिंग्या कह के लोगों को परेशान करने के काम कर रहे थे। ये सीमांचल एरिया है, सीमांचल में आप भी मीडिया के साथी हैं, हमको नहीं लगता यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहीं कोई मुस्लिम है यहाँ पे। सिर्फ यानी डराने के काम कर रहे हैं, इनके नाम पे उनका जो मानसिकता है। और अभी जो काम हुआ है वो सफल उसका दिख रहा है। और आपको बता देते हैं, अगर इस पे सुधार नहीं हुआ तो सड़क से सदन तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। मनोज जी, आपने एक अच्छा बात कहा कि आप ही के पंचायत में जो अम्हाड़ा में जो है जो मुखिया थे वो पिछले बार चुनाव भी लड़े और इस बार जो है उसका जो है नाम नहीं है, उसके परिवार का यहाँ पर हम भाग कोलिया की बात बता रहे हैं। यहाँ से 2001 में चुनाव लड़ा मुखिया का, और उसकी वाइफ 2006 में चुनाव लड़ी सरपंच का। वैसे व्यक्ति के यहाँ नाम नहीं है। आप वो जीवित है, और कल वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आए हुए थे मेरे पास। हम बीएलओ को कॉल किए तो बीएलओ का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। वो इतना परेशान बोल रहा था, भैया हम क्या करें, हमारे यहाँ पे कई पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग रह रहे हैं। आज देखिए हम लोग का सर्टिफिकेट भी लेके आ रहे हैं, कोई नहीं है सुनने के लिए। ये मतलब आपके पंचायत में कुल कितने लोगों का ऐसा हुआ जो कि मुर्दा आदमी का नाम आ गया? आज आपको हम बता देते हैं। हम लगभग 3-4 पंचायत में आज हम गए हैं। किरकिचिया गए हैं, भाग कोलिया गए हैं, घोड़ाघाट रामे गए हैं। 3 पंचायत आज हम लोग गए हैं। लगभग कम से कम 30 से 35 आदमी ऐसा मिला है जो जीवित है, मगर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं। ये बहुत ज़्यादा समस्या है। तो हम लोग कल से देख ले रहे हैं कि क्या इसका क्या प्रतिक्रिया होगा, और हम लोग पार्टी गाइडलाइंस में भी ये सारा जानकारी दे दी है। उनका जो मार्गदर्शन रहेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। आपने कहा सड़क से लेकर सदन तक, एकदम सड़क से लेकर सदन तक। ये हम मेरा बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा अधिकार है कि अगर राजा का बेटा का वोट का अधिकार एक है, तो हम गरीब का बेटा का भी अधिकार है वोट देने का। इससे कोई वंचित हमको नहीं कर सकता है। जो अधिकार मिला है हम अधिकार लेकर रहेंगे। क्या नाम है? मनोज विश्वास, आरजेडी जिला प्रधान महासचिव, अररिया।